आईपीएल फीवर पे डीएनए में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। तो जैसा हम पहली इनिंग्स में बात कर रहे थे कि ये मैच पूरा कोलकाता के लिए ही है, तो मैच जीती है 7 विकेट से और बहुत ही कन्विंसिंगली विन थी। और हमारे पास केकेआर के सबसे बड़े फैन हमारे साथ है साबिर। तो आज तो आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे जिस तरीके से बहुत कन्विंसिंगली जीत लिया ये मैच। जी हाँ, एक तरफा जीत है ये, 16.3 ओवरों में जीत लिया। फिल शॉट की वो पारी बहुत ही गजब थी जो केकेआर के लिए बहुत जल्दी काम आई और उनको 12 अंक दिलाने में मदद की। जी, और उसमें भी मेरे को लग रहा है कि फिल सॉल्ट का मेजर रोल से ज़्यादा बॉलिंग ने इतना आसान कर दिया था कि अगर यही मैच 200 करीब होता तो मुझे लग रहा है कि लड़ता जिस तरीके की पिच थी। लेकिन वैसे ओवरऑल देखें तो फिर कुछ मैच में ज़्यादा बचा नहीं। पहली इनिंग्स में आपको बता देते हैं कि ओवरऑल स्कोर कार्ड किस तरीके से रहा। तो फर्स्ट इनिंग्स में पृथ्वी शॉ ने और अगर हम देखें तो आज मैकगर्थ ने भी कोई वो अच्छी शुरुआत नहीं दी जो पहले अभी तक देते हुए आ रहे हैं। तो उस नज़र से देखें तो दोनों ही सस्ते में आउट हो गए। एक ने 13 रन 7 बॉल बनाई। ज़रूरी बॉल्स कम खेली लेकिन आपको यहाँ पे विकेट्स भी बचाने बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमने ये केकेआर के लिए भी देखा है 1-2 मैचेस में कि अगर सुनील नारायण और फिल सॉल्ट दोनों ही नहीं चलते हैं, तो आपको कल भी मैच में याद होगा कि ट्रेविस हेड और वो जैसे ही आउट हुए एक साथ अभिषेक शर्मा, पूरा मैच एक तरफ सीएसके के लिए चला गया था। तो दोनों का चलना बहुत ज़रूरी था। तो वहीं अब अभिषेक पोरेल भी अब कहीं न कहीं मैच में फँसते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत सारे मैचेस हो चुके हैं लेकिन शुरुआत में वो नहीं रन्स बना पाते। और आज आपने देखा होगा वो शॉट भी ऐसे ट्राई कर रहे थे जिसकी ज़रूरत नहीं थी। नॉर्मल क्रिकेटिंग शॉट्स खेलते तो सही रहता। हमारे दोनों प्लस चले गए थे तो ये शॉट की जरूरत नहीं थी उनकी। जी। और प्लस अब फिल शॉट की बात करें तो उनका कैच भी छूटा। दूसरे ओवर की पहली गेंद पे लिजार्ड विलियम्स ने कैच छोड़ा। हाँ, वहाँ से मेरे को लग रहा है कि मैच पलट गया क्योंकि उसके पास उन्होंने 33 गेंदों में 68 बनाए। जी। 5 छक्के जड़ दिए उसके बाद। उस इनिंग्स पे ज़रूर आते हैं। अभी दिल्ली का बस ये है कि ऋषभ पंत की बात करें तो 27 रन 20 बॉल और वो ओवरऑल कोई भी बल्लेबाज स्टर्ब्स हो गए, कुशागर हो गए, कोई चल ही नहीं पाया। वहीं अगर आप बॉलिंग में देखें तो आज मिचेल स्टार्क थोड़े से महँगे हुए। वहीं आप हर्षित राणा, वैभव अरोड़ा और सबसे स्टार बॉलर रहे वो थे वरुण चक्रवर्ती और बहुत टाइम बाद हमें ऐसा देखने को मिला कि वरुण चक्रवर्ती 3 विकेट्स ले गए और अगर हम इकोनॉमी भी देखें तो वो भी सिर्फ 4 के करीब ही रहा। वहीं आप बात करना चाहते हैं, मुझे सबसे ज़्यादा फिल सॉल्ट की बात ही करना चाहते हैं। तो अब बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ है कि उनकी एक और बार पारी अच्छी आई है, वरना 1-2 मैचेस में हो रहा था कि वो बड़ी पारी नहीं खेल पा रहे थे। हाँ, 1-2 मैच में हुआ है कि वो बड़ी पारी नहीं खेल पाए, बाकी उन्होंने आज तीसरा चौथा अर्धशतक लगा दिया है। और इस बार वो भी ऑक्शन में नहीं खरीदे गए तो उसके बाद उसके लिए कलकत्ता में आए रिप्लेसमेंट में। उसके बाद इतना अच्छा कर रहे हैं ये। और प्लस इनका कैच छूटा उसके बाद से जैसे कैच छूटा तो दिल्ली ने मैच गवा दिया है। जी, कैच छोड़ने पे ये होता ही है कि मैच आपके हाथ से चला ही जाता है और सॉल्ट ने वो उसी तरीके का मैं कहूँगा फिर से आप दिल्ली के आईपीएल 2024 में टॉप 4 जाने में नमक छिड़क दिया है कि भाई मैं इतना आसानी से नहीं जाने। और साथ में आज रिंकू सिंह को मौका मिला था कि नंबर 3 पे आके परफॉर्म करने का लेकिन ज़्यादा आज कुछ कर नहीं पाए, सिर्फ 11 बॉल खेली और 11 रन ही बनाए। रिंकू आज फायदा नहीं उठा पाया इसलिए उनको भेजा गया था कि कप्तान इसलिए भेजा था कि मैच जल्दी खत्म करें वो तेजी मगर वो इतना कर नहीं पाए, इम्पैक्ट नहीं डाल पाए अपनी पारी में। जी, वहीं कप्तान श्रेयस अय्यर ने ज़रूर एक अच्छी पारी खेली और मतलब बीच में अटकने दिया मैच को कि लास्ट के 18वें या 19 ओवर तक जाए, एक तरफ से टिके रहे और 23 गेंदों में तेजी से मारे और वेंकटेश अय्यर ऐसे मतलब मैचेस के लिए जो बहुत क्रंच नहीं हो रहे और जहाँ पे आपको 12-13 की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उस हिसाब से काफ़ी सही रहा। वहीं बॉलिंग देख लेते हैं दिल्ली किस तरीके से रही। तो दिल्ली कैपिटल्स की बॉलिंग की बात करें तो लिजार्ड विलियम्स आज कैच छोड़ना बहुत ज़्यादा भारी पड़ा, फिर उसके बाद फिल सॉल्ट बरस गए थे। कैच से पहले उन्होंने पहले ओवर में 21 रन दे दिए थे 9 बॉल के साथ, तो वहीं पहले ही ओवर से महँगे साबित हो गए थे। तो उसके बाद कैच छोड़ा उन्होंने और उसके बाद मौका दे दिया। जी, तो आज लिजार्ड विलियम्स की बात करें तो अभी पहले ही मैच खेल रहे थे तो उस तरीके का परफॉर्मेंस आया नहीं। अब किस तरीके से उनको खिलाते हैं क्योंकि अनरिक नॉर्किया भी इनके लिए अच्छा नहीं कर रहे हैं। हर मैच में आते हैं तो 45, 50, 55 इतने रन्स वो लुटा रहे हैं। 10 से नीचे इकोनॉमी उनकी रह नहीं रही है। वहीं खलील अहमद भी अब विकेट टेकर नहीं बन के आ रहे, बस खाली बॉलिंग उनकी एक तरफ से बस चल रही है। क्योंकि डेथ ओवर्स में भी उनको इतना मौका मिलता नहीं है। आज मुकेश कुमार नहीं थे, रसिक को खिलाया था। रसिक को भी बहुत ही आसानी से मैं कहूँगा टेक ऑन कर लिया जिस तरीके ने पिछले मैच में 2 विकेट लिए थे। जी, अच्छा फेंका था। उससे पिछले मैच में 3 थे तो 2-3 मैचों में विकेट्स अच्छे थे। बट आज पता नहीं क्या है कि सॉल्ट गिरफ्तार में आ गए। और लेकिन यही था कि ऐसा लग रहा था कि एक स्पिनर शायद और खिला सकते थे, ललित को भी खिला सकते थे क्योंकि लेफ्टी शुरुआत में नारायण थे, रिंकू इनके पास है, वेंकटेश अय्यर इनके पास है। तो थोड़ा-सा स्पिन का जाल बुन सकते थे क्योंकि आप अक्षर पटेल को देखें,
और ऋषभ पंत ने स्पिनर्स को लाने में भी देरी की मुझे लगता है जी, क्योंकि 3-3 ओवर दोनों से फेंकवा लिए, जब पिट रहे हैं दोनों तेज गेंदबाज, तो स्पिनर को पहले लाना चाहिए, तो उनको अक्षर पटेल को पावर प्ले में भी लाना हाँ चाहिए। वो सुनील नारायण का पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि ऑफ स्पिनर तो कर सकता है राइटी को, लेकिन लेग स्पिनर लेफ्टी को नहीं कर सकता। ये एक बहुत बड़ा मिथ बन चुका है। और वही अक्षर पटेल को लेट लेके आए, तब भी उन्होंने 25 रन देके 2 विकेट लिए, और कुलदीप यादव इस मैच में उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी विकेट लेने के लिए। वो उनको बहुत ही आसानी से बीच बीच में शॉट्स मारे उनको और खेल गए। तो कोलकाता, अगर हम पॉइंट्स टेबल जरूर देख लेते, क्योंकि वहां पर अब समीकरण बहुत चेंज हो गए होंगे कि किस तरीके से ओवरऑल पॉइंट्स टेबल चल रहा है। तो अभी हम देख रहे हैं कि सबसे आगे अगर हम देखें तो पॉइंट्स टेबल में है कोलकाता से आगे है राजस्थान, और मुझे लगता है कि दूसरे नंबर पर अब कोलकाता आ चुकी है। जी हाँ, तो दूसरे नंबर पर अब कोलकाता की परफॉर्मेंस 12 पॉइंट्स हो चुके हैं, और मैचेस देखे तो उनके अभी मैचेस चल रहे हैं 9। तो उस नजर से देखे तो उनके पास अभी भी 5 मैचेस हैं। 5 मैचेस में से अगर वो 3 भी जीत लेते तो 18 पॉइंट हो जाते हैं। तो उनको मिनिमम 3 जीतने होंगे। लेकिन अगर इस थॉट प्रोसेस में होंगे, गौतम गंभीर हो गए, पूरी टीम ऐसा चाहेगी कि अगर हम खत्म करें तो टॉप 2 में करें, जिससे हमें 2 मौके जरूर मिले फाइनल पहुंचने के लिए। तो वहां पर ऐसा लगता है कि 20 पॉइंट से क्राइटेरिया हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी टीम 20 पॉइंट पहुंचना भी मुश्किल है। अगर हम चेन्नई की भी बात करें, अगर 5 गेम जीतेगी तो 20 पहुंचेगी, और कोलकाता के पास ये है कि 5 में से 4 जीतने पे भी 20 हो सकते हैं। बस बहुत बुरा परफॉर्म किया क्योंकि एमआई से इनके 2 मैच है। अगर वो 2 गेम अगर एक तरफ चले गए, एमआई की तरफ चले गए, तो दिक्कत होगी, इनको भी टॉप 2 में खत्म नहीं कर पाएंगे। जी, तो वो अब देखना पड़ेगा। चेन्नई हैदराबाद की बात करें तो वो भी 10 पॉइंट पे देखे तो 4 टीम्स हैं। दिल्ली की बात अब करें, आज उनको हार से इतना बड़ा नुकसान ये हो गया है कि 11 गेम्स में 10 पॉइंट है, अब 16 ही पहुंच सकते हैं। तो 16 पे पहुंचने पे मुझे रेट भी नहीं अच्छा है, -0.4 है, क्योंकि आपने हारे इतने बड़े बड़े अंतर से गेम है। इससे पहले हालांकि केकेआर से हारे 106 रन से, जी, वो भी इफेक्ट पड़ा नेट पे। जी, तो केकेआर ने दोनों मैच बहुत आसानी से इनको हरा के दिल्ली के लिए मैं कहूंगा कि मुश्किल कर दी 16 में जाने के लिए, क्योंकि 16 पॉइंट पे तो आप देखिए अभी गुजरात भी पहुंच सकती है, लखनऊ भी पहुंच सकती है, हैदराबाद के भी सबसे अच्छे चांसेस हैं। तो वही अब देखना पड़ेगा। कोलकाता के लिए ये गेम निकालना काफी जरूरी था, और वो उन्होंने ये गेम निकाला है। तो अब आगे के लिए देखते हैं कि क्या सिनेरियो बनता है। और कल का गेम की बात करें तो कल का गेम भी अगर हम देखें तो इंटरेस्टिंग हो सकता है, क्योंकि अभी जो बिजनेस एंड पे हम पहुंच चुके हैं, तो मैचेस जितने ज्यादा क्लोज जाएंगे वो मुझे लगता है कि ज्यादा अच्छा रहेगा। तो कल के गेम की अगर हम बात करें तो वो कल होने वाला है मुंबई और लखनऊ का। तो लखनऊ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट गेम है, क्योंकि उनके भी 10 पॉइंट हैं, तो उनको भी ये गेम जीतना जरूरी है, वरना सारे मैचेस जीतने वाला उनका भी सिनेरियो हो जाएगा, क्योंकि 9 मैचेस हो चुके हैं। तो अगर कल वाला मैच जीती है तो वो भी केकेआर के बराबर हो जाएगी, तो टॉप 2 की रेस में भी रहेगी और टॉप 4 की रेस में भी उनका पोजीशन काफी अच्छी रहेगी। तो लखनऊ के लिए कल का मैच बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसी तरह मुंबई का भी जीतना इंपॉर्टेंट है, अगर उनको 16 पॉइंट आने। जी हाँ, क्योंकि अभी भी देखें तो 5 गेम जीते तो 16 तो ला ही सकते हैं, दिल्ली बराबर तो अब भी पहुंच सकती है। तो वही अब देखना पड़ेगा कि 16 के लिए यही रेस है। कल मुंबई या तो बाहर होगी या लखनऊ के लिए मुश्किल करेगी, ये देखने की बात है। अगर आपको हमारी ये हाइलाइट्स पसंद आई है तो लाइक, शेयर और कमेंट करें, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आईपीएल फीवर विद डीएनए में आपके साथ ऐसे ही जुड़े रहेंगे। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।